मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आपके इस ऑनलाइन माध्यम से, ये ऑनलाइन के माध्यम की जो बाइबल स्टडी है उसमें आप लोगों ने मुझे एक न्योता दिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद देता हूं। आज कितनी बड़ी वास्तविकता बन चुकी है ये ऑनलाइन क्रिश्चियनिटी। अगर हम देखा जाए तो तकरीबन 3 महीने, ज्यादा दूर भी मत जाइए, 3-4 महीने पहले की बात होगी। ये जो ऑनलाइन क्रिश्चियनिटी है या ऑनलाइन मसीहत जो हम आजकल जो कर रहे हैं, अगर इसके बारे में 3 महीने पहले ये क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म वैज्ञानिक तर्क वितर्क का एक मुद्दा मात्र था, यानी डिबेट। ठीक, एक तर्क धर्म वैज्ञानिक सेमिनारी में ये इसके बारे में तर्क वितर्क हुआ करते थे। मसीह प्रतियोगिताओं में ये एक विषय होता था तर्क वितर्क का। और यहां तक कि हमारी बैठकों में भी जब हम एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते थे, तब ये ऑनलाइन मसीहत के बारे में हम लोग बैठ के बात करते थे। यहां वहां थोड़ी जगह पर ये ऑनलाइन मसीहत अपना कार्य कर रही थी, लेकिन ये इतनी तीव्र तरीके से, जिस तरीके से हम आज देख रहे हैं, उस प्रकार नहीं थी। लेकिन बिना किसी चेतावनी, बिना किसी सावधानी, ये एक दिन अचानक से हमारे तर्क वितर्क के उस कमरे से निकलकर एक तर्क का विषय से बदलकर आज एक वास्तविकता में बदल चुका है। आज ये ऑनलाइन क्रिश्चियनिटी एक वास्तविकता में बदल चुका है। एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली होगी, आप ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित की जाती है, तो उसके अंदर के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो उसकी भी जो परिभाषाएं बदलने शुरू हो जाती है। वो भी एक तरीके से अलग ही तौर पर काम करना शुरू करता है। मैं जैसे उदाहरण देता हूं, अभी एक व्यक्ति है जो बहुत गर्म प्रदेश में रहता है, सोच लीजिए राजस्थान के रेगिस्तानों में रहता है। वो उस रेगिस्तान से उठाकर आप उसे पहाड़ियों में रख दो जहां वादियां है, ठंड है, तो उसका जब स्थानांतरण होता है तो उसके जीवन में कई सारे बदलाव आ जाते हैं। अब उसका जीवन पहले जैसा था वो बिल्कुल नहीं रहेगा। अब उसके जीवन में कई सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए उसका पहनावा बदल जाएगा। अब जैसे वो गर्मियों में रह रहा था वैसा नहीं रहेगा। उसका खान पान का तरीका बदल जाएगा। जैसे वो गर्म प्रदेशों में खाता पीता था, अब वो जो सर्द जो इलाके है वहां पर उसका अलग हो जाएगा। उसके उठने का समय, सोने का समय, बैठने का समय, लोगों के साथ बात करने का समय, उसके घर की बनावट, उसके घर के सारे चीज, या एक तरीके से देखा जाए जब भी कोई चीज स्थानांतरित होती है तो उसके अंदर के घटक जो है, यानी कंपोनेंट्स जो है, वो बदलते रहते हैं, उनकी परिभाषा बदलती रहती है। और इसमें कोई भी, ठीक, इसमें कोई शौक की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा हमारे लिए सदमा नहीं लगना चाहिए जब हमें पता चले कि ऑनलाइन क्रिश्चियनिटी जब एक वास्तविक क्रिश्चियनिटी से जब कलीसिया ऑनलाइन क्रिश्चियनिटी में आ गई, तो इसके अंदर के भी कई सारे घटकों को पुनः परिभाषित किया जा रहा है, यानी रीडिफाइन किया जा रहा है। अब जैसे कि बहुत सारे इसके सैक्रामेंट्स है, जैसे रिचुअल्स है, जिस प्रकार से अगर हिंदी में बोला जाए तो अनुष्ठान है, जो आज परिभाषित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आराधना का तरीका परिभाषित हो चुका है, प्रचार करने का तरीका परिभाषित हो चुका है, यहां तक कि प्रभु भोज लेने का तरीका भी परिभाषित हो चुका है। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप लोगों ने पिछले दिनों में इसके बारे में बहुत सारी चीज सोशल मीडिया के थ्रू बहुत देखा होगा। तो बहुत सारी चीजें परिभाषित हो रही है। मैं आपको बताता हूं, ये आज की बात नहीं, तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है। मैंने एक वीडियो देखा था, वो वीडियो नहीं था, एक आर्टिकल था, उसके साथ ये वीडियो अटैच थी, एक ऑनलाइन आर्टिकल था, उसके साथ ये वीडियो अटैच थी। उसके अंदर लोग ई बैप्टिज्म देते हैं। आजकल उसे बोला जाता है तो आज ऑनलाइन बैप्टिज्म बोला जाएगा, लेकिन उस टाइम पे उसे ऑनलाइन बैप्टिज्म नहीं बोला जाता, तो उसे ई बैप्टिज्म बोला जाता था, इलेक्ट्रॉनिक बैप्टिज्म। उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आज मैं यहाँ पर मोबाइल के पीछे बैठा हूं और जो बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति मोबाइल के उस तरफ बैठा रहता है, और उसके बाद ये लोग क्या करते थे, ये पास्टर यहां से बोलता है कि अभी मैं आप लोगों को बपतिस्मा देने वाला हूं। ठीक, अभी मैं आपको बपतिस्मा देने वाला हूं, कि आप लोग तैयार हो? तो वो व्यक्ति जहां पर भी होगा, जैसे कोई स्विमिंग पूल में, उस वो जो वीडियो थी उस पर्टिकुलर में वो स्विमिंग पूल में था, यहां पर वो बोल रहे थे मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के तुम्हें नाम से तुम्हें बपतिस्मा देता हूं। और वो जो एक बहन थी
वो बहन ने पानी में अपने डुबकी लगाई और बाहर निकल कर आई, और तब से, और यहाँ से पास्टर एक ऐलान करता है कि आज से तुम बपतिस्मा पाई हुई एक विश्वासी हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे कि बोला कि बहुत सारे घटक बदल रहे। मेरा आज का मुद्दा इन सारी चीजों पे, ऑनलाइन क्रिश्चियनिटी सही है या नहीं है, क्या कहां तक सही है कहां तक सही नहीं है, ये नहीं है मेरी बात। मेरा मुद्दा आज ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है आज इस प्रचार का या इस बाइबल स्टडी का कि इस रीडेफिनेशन के माहौल में जब सारी चीजें पुनः परिभाषित हो रही है, तो उस पुनः परिभाषा में सबसे ज्यादा खतरा किस चीज को है? मसीहत का वो कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा खतरा झेल रहा है, जिसके कारण आने वाली पीढ़ी, मैं फिर से दोहरा दूं, आने वाली पीढ़ी बहुत ही बड़े एक संकट में आ सकती है। यानी आने वाली मसीह पीढ़ी, मसीहत को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं ये बता दूं, मसीहा को, मसीहत को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आने वाली जो मसीह पीढ़ियां है उसमें आप देख सकोगे कि बहुत बड़े खतरे की एक सूचना दे रहा है, और वो मसीह अंग है कलीसिया। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपके साथ कलीसिया के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि अब कलीसिया ऑनलाइन आ चुकी है। जैसे कि मैंने बोला, ये एक तर्क वितर्क का, डिबेट के टॉपिक से हटकर अचानक से, कहीं से अचानक से निकलकर ये एक वास्तविकता बन चुका है। और जब ये वास्तविक बन चुका है तो इसके अंदर के आप देख सकते हो बहुत सारे अनुष्ठान भी रिडिफाइन हो रहे हैं, पुनः परिभाषित हो रहे हैं। लेकिन जो चीज लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस चीज को नजरअंदाज कर दिया है, वो यहां पर क्या नजरअंदाज कर रहे हैं कि कलीसिया जो परमेश्वर का खुद बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान है, जो परमेश्वर का घराना जिसे कहा जा रहा है, वो भी पुनः परिभाषित हो रही है। ये बहुत ही बड़ी एक दुख की एक बात है कि आज कलीसिया पुनः परिभाषित हो रही है। तो आज का जो विषय होगा, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है कलीसिया। एक सच्ची कलीसिया क्या है, उसके लिए मेरे आज का विषय है, मैं अपने आज के बाइबल स्टडी का विषय को कुछ इस प्रकार बताना चाहूंगा, लेट्स स्कैन द चर्च। यहां पर मैं थीम को एक और बार बोल दूं, लेट्स स्कैन द चर्च। स्कैन यानी आइए हम कलीसिया के अंदर की चीजों को एक बार जांच कर देखें कि जिस कलीसिया के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं, या आने वाली कलीसिया के ऊपर जिस पर हमें चलना है, वो सच में क्या कलीसिया कैसी होती है, और उसके अनुसार आज हम है कि नहीं। हम उसके अनुसार अपना एक बार मूल्यांकन करेंगे कि हम सच में उस कलीसिया के रूप में है कि नहीं। जिस प्रकार मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि ये मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन है, ये एक मोबाइल फोन है, कब मैं इसे एक मोबाइल फोन कहूंगा? जब ये स्मार्टफोन कह लेते हैं, अभी ये एक स्मार्टफोन मैं इसे कब कहूंगा? जब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे। ठीक, जब तक इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स नहीं रहेंगे, जिस प्रकार अगर ये स्मार्टफोन हो तो क्या क्या होना चाहिए? इसके अंदर एक कैमरा होना चाहिए, एक नहीं आजकल तो 2 कैमरा होने चाहिए, एक पीछे भी होना चाहिए, एक सामने भी होना चाहिए, 2 कैमरे होने चाहिए। इसका टच स्क्रीन होना चाहिए, यानी बड़ा स्क्रीन होना चाहिए। इसके अंदर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी इसके अंदर इंटरनेट होना चाहिए। उसके साथ साथ कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं तो iOS होना चाहिए, गूगल का फोन यूज कर रहे तो एंड्रॉयड होना चाहिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट का फोन होना चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें मिलाकर, जब ये 3 मुख्य चीजें, यही ज्यादा, अब आप लोग चाहे तो भूल सकते हैं कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होने से ये स्मार्टफोन बन सकता है, लेकिन अभी के लिए जब तक ये 3 चीजें नहीं होंगी हम इसे स्मार्टफोन नहीं बुलाएंगे। जैसे कि अगर मैं इस फोन को आपके सामने रख दूं और मैं बोलूं कि इसके अंदर कैमरा नहीं है, बिना कैमरे का है, और मैं आपको बोलूं ये स्मार्टफोन है, आप लोग बोलेंगे नहीं ये स्मार्टफोन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? इसके अंदर कैमरा नहीं है, इसलिए हम इसे स्मार्टफोन नहीं बुला सकते। अगर सोचिए इसके अंदर कैमरा है लेकिन इसके अंदर बड़ी टच स्क्रीन नहीं है, और मैं बोलूं कि एक स्मार्टफोन है, तो आप तब भी बोलेंगे नहीं नहीं ये स्मार्टफोन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर एक टच स्क्रीन नहीं है। और इसी प्रकार मैं बोलूं कि ये कैमरा भी है, टच स्क्रीन भी है, लेकिन इसमें अंदर एंड्रॉइड या iOS का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी सॉफ्टवेयर नहीं है, और उसके बाद में इसे स्मार्टफोन बुलाऊंगा तो आप बोलेंगे पास्टर जी हम जानते हैं कि आपको बाइबल के बारे में पता है, लेकिन मोबाइल के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता। अगर इसे स्मार्टफोन होना है तो इसके अंदर iOS या एंड्रॉइड
जरूर होना चाहिए। इसी प्रकार कलीसिया है, अगर एक कलीसिया है तो कलीसिया के अंदर कुछ कंपोनेंट जरूर होने चाहिए। इन कंपोनेंट्स के बिना ये कलीसिया कलीसिया नहीं कहला सकती मेरे प्रियो, ये कलीसिया कलीसिया नहीं कहला सकती अगर इसके अंदर वो कंपोनेंट्स नहीं है। तो आज हम लोग चर्च को स्कैन करके देखते हैं, स्कैन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स है। जैसे हमारा शरीर जब हम स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या क्या चीज है। जैसे कि हमारे पास दिल है, जिगर है, किडनी, सब कुछ, जो कुछ भी चीजें हैं हमें क्या पता चलती है जब हम स्कैन करते हैं। बाहरी तौर पे हमें पता नहीं चलता, बाहरी तौर पे तो हम एक शरीर के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चीज है उसे देखने के लिए स्कैन करना पड़ता है। उसी प्रकार आज हम लोग चर्च को स्कैन करके देखते हैं, बाइबल के अनुसार हम स्कैन करके देखते हैं चर्च में कि उसके अंदर कोई कुछ पूछ रहा है या किसी का माइक गलती से ऑन है तो कृपया Sorry, someone unmuted. Sorry for that. ओके फाइन, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पर हम स्कैन करके देखेंगे वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, यानी वो घटक कौन से है जिसे कलीसिया बन जाती है, जिसके बगैर कलीसिया नहीं कहलाया जा सकते। तो आज हम देखेंगे कि जिस चीज को आज हम कलीसिया बुला रहे हैं, हम सब अपने आप को बोलते हैं हम कलीसिया है, हरबटपुर की कलीसिया, दिल्ली की कलीसिया, ये कलीसिया, वो कलीसिया, उत्तराखंड की कलीसिया, देहरादून की कलीसिया, हिंदुस्तान की कलीसिया, पता नहीं बहुत सारी कलीसिया है। लेकिन आज हम देखेंगे कि सच में जिस चीज को हम कलीसिया बुला रहे हैं, सच में क्या वो कलीसिया है कि नहीं। इसके लिए आइए हम लोग एफिसियों की, जैसे कि एक बाइबल स्टडी है, तो मैं आपको एक पुस्तक की तरफ लेके जाना चाहूंगा, एफिसियों की पुस्तक, एफिसियों की पत्री जो प्रेरित पौलुस ने लिखा था। और एफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय निकालेंगे हम लोग, एफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय निकालेंगे और उसके अंदर से हम चर्च को स्कैन करने की कोशिश करेंगे कि चर्च क्या है, यानी चर्च के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या उसके अंदर पुर्जे हैं जिसके द्वारा चर्च बनता है। बिना इन पुर्जों के कोई भी कलीसिया नहीं बन सकती। तो आइए इसके लिए हम लोग निकालते एफिसियों की जो पुस्तक उसका 4था अध्याय। लेकिन इस 4थे अध्याय में जाने से पहले मैं इस एफिसियों की जो पुस्तक है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं, जिसके द्वारा आप लोग एफिसियों की पुस्तक को अब और आने वाले दिनों में आसानी से समझ पाए। सबसे पहले एफिसियों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एफिसियों का जो पहला भाग है 1 से लेकर 3 अध्याय तक आता है, जिसके अंदर प्रभु हमारे परमेश्वर यहोवा की जो दिव्य योजना प्रकट होती है। वो दिव्य योजना क्या है कि वो सारे मानव जाति को एक परिवार में लेकर आना चाहता है, यानी सबको अपने उद्धार में लेकर आना चाहता है। और इस उद्धार में पहले सिर्फ यहूदी थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा अब कौन, गैर यहूदी भी इस परिवार में आ सकते हैं। और कैसे आ सकते हैं? सारे लोग आ सकते हैं, इसमें कोई भी अब यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहा, अब कोई भेदभाव अलगाव कुछ भी नहीं है, सब इसके अंदर आ सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को विश्वास करता है वो सारे लोग इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो पहला जो आपको 1 से लेकर 3 अध्याय आपको जो दिखता है, इसके अंदर इन्हीं चीजों के बारे में वर्णन है। परमेश्वर की वो दिव्य योजना को बताया जा रहा है कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, पूरे मानव जाति को अपने उद्धार के परिवार में बनाना चाहता है। और उसके लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को भेजा, जिस पर विश्वास करने से हम इस परिवार में आ सकते हैं। अब इसका दूसरा भाग जो कि 4थे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय में आता है। पहला अध्याय परमेश्वर के जो रहस्यों को पौलुस खोलता है, वो रहस्य क्या था कि मानव जाति का उद्धार और एक परिवार में लेके आना। दूसरा भाग जो है 4थे से लेकर 6ठे में आता है। इस भाग के अंदर हम देखते हैं कि कलीसिया के लिए नीति निर्देश है, कोड्स है, लॉज है, यानी नीति निर्देश, कायदे कानून कि एक कलीसिया अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह अपने आप को कलीसिया कह रहा है तो उसको कुछ नीति निर्देशों का पालन करना होगा। जैसे अगर आप आर्मी में हो तो कुछ नीति निर्देश आपको उस आर्मी के पालन करने पड़ेंगे। नहीं, आप अगर कोई हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में भी आपको कोई ना कोई नीति निर्देश पालन करने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे पता है कि ये एक कम्युनिटी प्रिडोमिनेंटली मेडिकल फील्ड से, तो आप जब हॉस्पिटल जाते हो तो कुछ नीति, आपके ऊपर कुछ नीति निर्देश होते हैं। आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, आप मेडिकल स्टाफ हो, तो आपको अपनी सुरक्षा करना है, दूसरों की सुरक्षा करना है, दूसरों की देखभाल करना है, उनका जो भी आप सारी चीजें समझ सकते हो। मैं शब्दों को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, आप समझ चुके हो। तो उसी प्रकार 4थे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय में
विश्वासियों के लिए नीति निर्देश दिए गए। यानी अगर आप एक विश्वासी हो, या मैं उसे और एक शब्द बढ़कर कहूं, अगर आप कलीसिया हो यानी परमेश्वर का परिवार हो, तो आपके लिए नीति निर्देश लिखे गए हैं। मेरे लिए उसके अंदर नीति निर्देश लिखे गए हैं कि कैसे हम सब कलीसिया को इस पृथ्वी पर क्या करना है, हमसे परमेश्वर की क्या अपेक्षा है। हम इसके अंदर हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोला गया है, हमारे परिवार के जीवन के बारे में बोला गया है, साथ ही साथ हमारे कलीसिया में हमें कैसा बर्ताव करना है उसके बारे में बोला गया, और उसके साथ ही साथ जो आखिरकार हमारे समुदाय में, हम जिस समुदाय में रहते हैं वहां पर कैसे हमें हमारी चाल चलन होना चाहिए, इस विषय में इसके अंदर बोला गया है। तो आप जब चौथे अध्याय से छठे अध्याय में देखोगे तो विश्वासियों के लिए नीति निर्देश दिए गए हैं, और पहले अध्याय से तीसरे अध्याय में क्या दिखाया गया है कि परमेश्वर की दिव्य योजना क्या है। तो परमेश्वर की योजना और विश्वासियों के लिए नीति निर्देश, तो पहला भाग और दूसरा भाग। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो दूसरे भाग में आ रहा है, क्योंकि हम लोग चर्च को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं, चर्च क्या है समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चौथे अध्याय के भाग में आ रहा है। तो चौथे अध्याय का अभी के लिए एक हिस्सा ले रहा हूं, लेकिन मैं चौथे अध्याय को और पौलुस की दूसरी पत्रियों को इकट्ठा कर ही बात करूंगा। तो आज का जो हमारा विषय था स्कैनिंग द चर्च, लेट्स स्कैन द चर्च। तो हम लोग स्कैन करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी पहली आयत पढ़ना चाहूंगा। इसकी पहली आयत कुछ इस प्रकार लिखी है, माफ कीजिएगा वो मेरा बाइबल से आगे चला के। पहला, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं, ठीक, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जैसे कि मैंने बोला था, चौथा अध्याय तीसरे अध्याय तक एक पूरे के पूरे परमेश्वर की योजना है। चौथा अध्याय शुरू होता है कि कलीसिया को योग्य चाल चलने की बात कर रहा है पौलुस। तो यहां से ही शुरू हो जाती है कलीसिया के बारे में निर्देश। अगर आप लोग चाहते हो कि एक अच्छा कलीसिया बनना चाहते हो, या आप किसी को भी बताना चाहते हो कि कलीसिया का चाल चलन कैसा होना चाहिए और कलीसिया कैसी होनी चाहिए, तो आप जरूर और जरूर एफिसियों की पत्री 4 से लेकर 6 अध्याय पूरा पढ़िएगा। उसके अंदर एक विश्वासी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें उसमें लिखी गई है। तो यहाँ पर पौलुस के एक वचन की तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। वो वहां पर बोलता है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम्हारी बुलाहट के, जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया है उसके योग्य चाल चलो। तो ये जो विनती शब्द है, ये यूनानी, मैं ज्यादा यूनानी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन एक शब्द मुझे इस्तेमाल करने के लिए आप अनुमति दीजिएगा। ये शब्द है पैराकालियो। पैराकालियो का मतलब होता है कि विनती करना, यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ मैं कुछ उतर कर और गहराई में बताना चाहता हूं। इसका अर्थ है, यहां पर तो विनती लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है किसी को सावधान करना। और सावधान कैसे करना? तीव्र रीति से, बहुत स्ट्रांगली, बहुत गंभीरता से किसी को सावधान करना। उदाहरण के लिए सोचिएगा, एक व्यक्ति पटरियों पे चलता हुआ आ रहा है और वो सुन नहीं सकता, उसको सुनने की शक्ति क्षमता नहीं है, और वो पटरियों पे चलता हुआ आ रहा है और पीछे से एक ट्रेन आ रही है बहुत तेजी से चलती हुई, वो हॉर्न मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति को पता नहीं चल रहा क्योंकि वो सुन नहीं सकता, वो पटरी पे चल रहा है। तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति को जोर से चिल्लाओगे, एक जोर से चिल्लाकर बोलेगे हट जाओ हट जाओ, लेकिन आप उसे गुस्से में बोल रहे हो नहीं, आप तीव्रता से पूरी सामर्थ्य के साथ बोल रहे हैं, लेकिन एक तरीके की विनती है, क्योंकि अगर वो उस पटरी से हटा नहीं तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। अगर कठिन शब्दों को मैं यहां पर इस्तेमाल करूं तो उसकी निर्मम मृत्यु वहां पर निश्चित है। इसीलिए जो व्यक्ति है वो विनती कर रहा है, लेकिन विनती कैसे कर रहा है? जोर से करेगा, हट जाओ, ट्रेन आ रहा है, हट जाओ, भागो, दूर हटो। इसी प्रकार मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस भी उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। वो विनती कर रहा है, यहां पर आपको लगेगा वो विनती कर रहा है, लेकिन ये एक चेतावनी है, और एक घोर चेतावनी है, एक बिल्कुल सामर्थ्य, एक तीव्र चेतावनी दे रहा है। वो विनती के साथ चेतावनी दे रहा है कि तुम्हें जिस बुलाहट के लिए बुलाया गया है उसके योग्य चाल चलो, क्योंकि ऐसे बहुत हैं जो शायद से ऐसी चाल नहीं चल रहे। तो ये एक चेतावनी है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो शायद से इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है।
तो यहां पर इस शब्द का आप ध्यान दीजिएगा, वो विनती कर रहा है, सावधान कर रहा है। आप अगली बार जब आप इसे पढ़ोगे तो सिर्फ एक विनती नहीं, विनती के साथ एक और शब्द को जोड़ोगे, वो शब्द है सावधान। यानी सावधानी के लिए वो विनती कर रहा है, आपसे बोल रहा है सावधान हो जाइए, क्योंकि आप जिस बुलाहट के लिए आपको बुलाया गया, आपको उसके योग्य चलना है। अगर आप उस योग्य चाल नहीं चलोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। अब ये योग्य चाल कैसे चलेंगे, इसके बारे में हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए कुछ आयतें पढ़ देता हूं इसमें से। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ठीक, यहां तक बोला गया है। तो हम लोग अपने बुलाहट के योग्य चाल चलन कैसे करेंगे? जो हमने पहला और तीसरी, जो दूसरे से लेके जो तीसरी आयत पढ़ा है, उसके अंदर जो जो बातें लिखी गई है, उसके अनुसार हम सबको क्या करना है? योग्य चाल चलना है। लेकिन अब सवाल यहां पर पैदा ये होता है कि योग्य चाल कैसे चले? ठीक, ये जो बताए गए चीजों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में पौलुस फिर से वहां पर चौथे अध्याय आयत से इस चीजों को एक एक कर कर समझा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब पौलुस ने क्या इस चीजों को, यानी जो पहले, दूसरे और तीसरे आयत में जो पौलुस ने जो चीजें बोली है, उसे पूरा करने के लिए, वो कैसे हम पूरा कर सकते हैं, उसको बताने के लिए वो इस आयत में उतर कर आ रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे, एक एक कर कर एक स्कैन करना शुरू करेंगे। एक कलीसिया में जो इंपॉर्टेंट कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, उन्हें एक एक कर कर अब यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? एक, ठीक, जैसे चौथे अध्याय में लिखा हुआ है, तुम एक ही देह हो, वन बॉडी। तो सबसे पहले कलीसिया, अगर कलीसिया को कलीसिया बनना है तो उसके अंदर सबसे पहला घटक क्या होना चाहिए? उसके अंदर एक घटक जो मौजूद होना क्या है कि वो एक देह बने। एक देह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 12 के 12 से, अभी आप निकालने की जरूरत नहीं है, आप सबने उसके बारे में पढ़ा होगा। 12 के 12 में लिखा गया है कि हम सब अलग अलग अंग है, लेकिन ये सारे अलग अंग एक ही शरीर के हैं। अब ये एक शरीर में अलग अलग अंग का अर्थ क्या है? जैसे कि हम गलातियों में भी देखते हैं कि पौलुस कहता है, अब हम मसीह में एक है, अब ना हम दास रहे, ना हम स्वामी रहे, ना हम यहूदी रहे, ना यूनानी रहे, ना स्त्री रहे, ना पुरुष रहे, हम सब मसीह में एक है। यानी वो कलीसिया जो मसीह में एक है, जहां पर भेदभाव नहीं होता, वही कलीसिया को, वही स्थान को कलीसिया कहा जा सकता है, उसी कलीसिया को कलीसिया कहा जा सकता है। मेरे प्रियो, आजकल की कलीसियाओं में जब हम देखते हैं, इन कलीसियाओं में एक तरीके का, एक शरीर होने की ये जो एक मापदंड है, वो खोता जा रहा है। कलीसियाओं में एक प्रकार का एक विभाजन आता जा रहा है, अलगाव आता जा रहा है, भेदभाव आता जा रहा है। ये भेदभाव क्या क्या चीज का है? स्त्री और पुरुष का भेदभाव तो है, हम लोग कोई इनकार नहीं कर सकते। ठीक, स्त्री और पुरुषों के लिए भेदभाव है। उसके साथ साथ हम, बहुत दुख की बात है, लेकिन ये एक सच्चाई भी है कि हमारी कलीसियाओं में जाति के आधार पर भी भेदभाव हो रहा है। इसके साथ साथ ना केवल जाति के आधार पर, लेकिन वर्ग के आधार पर, यानी क्लास के आधार पर भी हमारे जो कलीसियाओं में भेदभाव होता है। यानी जो अमीर होते हैं वो गरीबों के साथ भेदभाव करते हैं, अमीर और गरीब अपने आप को अलग रखते हैं। अमीर एक ही कलीसिया में होंगे, लेकिन अमीरों का अलग समूह होता है, गरीबों का अलग समूह होता है। अमीर जो है गरीब को इस्तेमाल करता है, और गरीब जो है अमीर की तरफ अपनी जरूरतों को देखता है। तो यहीं पर एक अलगाव आ जाता है। ना केवल ये, बल्कि भाषा का अलगाव आता है। ना केवल भाषा का, बल्कि प्रांतों का। थोड़े लोग बोलते हैं कि हम उत्तर से, थोड़े लोग बोलते हैं हम दक्षिण से, थोड़े लोग बोलते हैं हम पूर्व के हैं, थोड़े लोग हम बोलते हैं पश्चिम के। लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूं, जो ये अलगाव करता है, जिस भी कलीसिया में ये अलगाव है, तो मैं आज आपको सीधे तौर पे बता दूं, वो कलीसिया नहीं कहलाई जा सकती। आज जब हम कलीसिया को स्कैन करते हैं, तो सबसे पहला घटक उसमें हमें मिलता है कि हम
एक शरीर है। जब एक शरीर में अलग अलग अंग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी अंग नहीं कह सकता कि मैं इस कलीसिया का हिस्सा नहीं हूं या मैं इस शरीर का हिस्सा नहीं हूं। मेरे प्रियो, अगर आज एक कलीसिया को कलीसिया कहलाना है तो उसे सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि उसके जीवन से वो भेदभाव को हटा दे, विभाजन को हटा दे। एक बिना विभाजन के, बिना भेदभाव की कलीसिया ही प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हो सकती है। इसके अलावा जो भी कलीसिया अपने आप को जिस कलीसिया में भेदभाव है, वो कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। ये सबसे पहला घटक है जो हमें कलीसिया होने में, कलीसिया को कलीसिया बनाता है। जिस कलीसिया में भेदभाव है वो कलीसिया कलीसिया नहीं है। अब दूसरे घटक की, क्योंकि समय बहुत तेजी से दौड़ा जा रहा है और क्योंकि कुछ समय मैंने पहले खराब कर दिया था, इसलिए मैं जल्दी से दूसरे घटक की तरफ जाना चाहता हूं। और एक ही आत्मा, यानी दूसरा जो घटक, दूसरा जो कंपोनेंट एक चर्च में होना चाहिए वो है एक ही आत्मा के चलाए चले होने चाहिए हम लोग, यानी एक ही आत्मा होनी चाहिए हमारे अंदर। जब हम आत्मा के बारे में पढ़ते हैं तो आत्मा के फल, जो कि गलातियों की पत्री, उसके गलातियों की लिखी हुई पत्री, उसके 5वें अध्याय उसके 22 से लेकर 23 में हम लोग पढ़ते हैं आत्मा के फल के बारे में। वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ही आत्मा, यानी हम सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का इकरार कैसे करते हैं, यीशु मसीह का अंगीकार कैसे करते हैं, इस एक आत्मा के द्वारा। पौलुस बोलता है पवित्र आत्मा अगर नहीं होती तो हम में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। यानी वो एक ही आत्मा है जो हम सब में वास करता है और वही आत्मा हम सबको उस परमेश्वर के महाज्ञान की तरफ लेकर जाता है और हम सबको एक बनाता है। ध्यान देने वाली बात है, जब हम लोग इस गलातियों की पत्री 5 के 22 से लेकर 23 में पढ़ते हैं, हम इसे फल बोलते हैं, पवित्र आत्मा के फल। अगर इसे और गहराई में आपको समझना है तो इसको ये बोल सकते हैं पवित्र आत्मा के प्रभाव। फल यानी पवित्र आत्मा के प्रभाव। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर ये प्रभाव होने चाहिए। लेकिन जब हम लोग इसे पढ़ते हैं, जब 5 के 22 से लेकर 23 में पढ़ रहे हैं, तो हम एक चित्र, जब बहुत सारी जगह आप लोगों ने चित्र देखोगे, जब आत्मा के फल बोले जाते हैं तो हम देखते हैं दया, प्रेम, पेशेंस वगैरह वगैरह, अलग एक पेड़ दिखाकर अलग अलग फल दिखाते हैं। लेकिन एक चीज वहां पर ध्यान देने वाली बात है, वो बच्चों को समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन एक चीज आप वहां पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इज लिखा गया है। ठीक, आत्मा का फल लिखा गया है, आत्मा के फल नहीं लिखा गया है। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट आर नहीं लिखा गया है, वो इज लिखा गया है। यानी वहां पर जो 9 फलों के बारे में नहीं बोला जा रहा, वहां पर अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर ये फल होने चाहिए। यानी ये 9 फल नहीं है, ये एक फल है। ये जो आप वहां पे प्रेम, दया, अनुग्रह, सहनशीलता, ये सारी चीजें वहां पे जो फल दिख रहे हैं वो 9 फल नहीं है, वो एक फल है। ठीक, इसीलिए वहां पर पौलुस जब उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर ईज शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी का शब्द। पवित्र आत्मा के कई सारे फल नहीं होते, पवित्र आत्मा का एक फल होता है। पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स, तोड़े जो है, वरदान, वो कई हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का जो प्रभाव होता है वो एक ही होता है। और वो एक प्रभाव को पौलुस जो है एक एक कर कर बता रहा है, यानी वो सारी चीजें जो वहां पर आपको मिलती है वो एक प्रभाव है। मेरे प्रियो, अगर यहाँ पर पौलुस लिखता है कि हम एक आत्मा के चलाए चले हैं, तो हम सबके अंदर उस आत्मा का प्रभाव भी होना चाहिए। एक फल, एक व्यक्ति आज सोच लीजिए, अगर वो बोल रहा है कि मैं आत्मा का चलाए चला हूं, मेरे में अंदर बहुत प्रेम है लेकिन मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है, तो वो क्या आत्मा का चलाए चला है? क्या वो सच में बोल सकता है कि मेरे अंदर आत्मा का फल है? वो अगर मैं आज किसी से पूछूं कि आपके अंदर आत्मा का फल है, तो वो बोलते हैं हाँ पास्टर जी, मेरे पास थोड़ा बहुत आत्मा का फल है, सारे 9 तो नहीं है। ये गलत है, आत्मा का फल एक ही है, क्योंकि वहां पर ईज लिखा गया, जो यूनानी शब्द कार्पोन का इस्तेमाल किया गया। जो फल लिखा गया, कई सारे फल नहीं, एक फल, कार्पोन, यानी एक, सिंगुलर है, वो एक फल के बारे में बोला गया। यानी आत्मा के कई सारे फल नहीं है, वहां पे 9 फल नहीं, वो एक ही फल है। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे अंदर आज आत्मा है, तो सारे के सारे फल आज आपके अंदर होने चाहिए। तो एक आत्मा के चलाए चले
एक फल को लेकर चलने वाले होने चाहिए। लेकिन आज हम कलीसिया में देखते हैं हमारे विश्वासी लोग कई आत्मा के चलाए चले हैं। हम एक आत्मा नहीं है हमारे अंदर, कई आत्मा के चलाए चले हैं। कैसे? उदाहरण देता हूं, कलीसिया में आते हैं तो कोई और आत्मा इन्हें प्रभावित करती है। एक पुलपिट के पीछे खड़े होते हैं तो कोई और आत्माएं इन्हें चलाती है। एक विश्वासी के साथ बैठते हैं तो उदाहरण के लिए अभी मैथ्यू विश्वासी के साथ बैठेंगे तो मैथ्यू विश्वासी के साथ एक आत्मा में बात करेंगे। अब जिबिन विश्वासी हो गया तो वो दूसरा एक विश्वासी है, उसके साथ दूसरी आत्मा पे बात करेंगे। घर जाएंगे तो एक कोई और ही आत्मा वहां पे प्रकट होती है। और अगर अपने नौकरी और अपने दोस्तों के बीच में या अपने समुदाय के बीच में जाते हैं तो एक अलग ही आत्मा वहां पे प्रकट हो जाती है। मेरे प्रियो, वहां पर पौलुस क्या बोल रहा है? अगर आप एक कलीसिया हो तो आप एक आत्मा के व्यक्ति होने चाहिए, कई आत्मा के नहीं होने चाहिए। कई आत्मा के बारे में हमें एक व्यक्ति को मरकुस के पत्र में दिखाई देता है। हाँ सही, लेगियोन जो है वो कई आत्मा के चलाया हुआ है। हम कई आत्मा के नहीं होने चाहिए। अगर हमारे जीवन में हम बोलते हैं हम एक ही आत्मा के चलाए चले हैं तो हर एक के साथ हम एक ही तरह का बर्ताव करें, सबको एक मानकर चले, कोई भेदभाव ना रखे, किसी से ईर्ष्या, किसी से जलन, किसी से बैर, किसी से भेदभाव, किसी के साथ क्रोध, किसी के साथ नफरत और दूसरे के साथ प्रेम, दया, अनुग्रह दिखाने से वो आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो आत्मा का प्रभाव या आत्मा का फल नहीं है, क्योंकि वहां पर आप आत्मा के फलों को प्रकट नहीं कर रहे। तो आज जांचने का समय है कि क्या हमारे अंदर एक आत्मा है कि नहीं। अगर एक आत्मा है तो क्या उस आत्मा का फल फल बहुत सारे ने, क्या उस आत्मा का फल है कि नहीं, वो आत्मा के फल हमें प्रकट करना होगा। तो आज परमेश्वर क्या बोल रहा है? एक आत्मा के चलाए चलो। यानी अगर आपकी कलीसिया कलीसिया बननी है तो आप एक शरीर होना पड़ेगा, यानी बिना भेदभाव की कलीसिया को तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, एक आत्मा के द्वारा चले चलने वाले कलीसिया होनी चाहिए, यानी एक आत्मा, अगर पवित्र आत्मा एक ही है और उसका प्रभाव भी एक ही है, जिसे गलातियों के पत्री 5 के 22 से लेके 23 में वो 9 नहीं है, वो एक है। उन सारे 9 चीजों को आप एक के रूप में देखिएगा, 9 के रूप में मत देखिएगा। वो 9 के 9 आपके पास होने चाहिए। समय खत्म हो रहा है, मैं जल्दी से मैं तीसरे उस भाग में आना चाहूंगा। और अगला लिखा हुआ है, जैसे तुम्हें जो बुलाया गया था अपने बुलाए जाने से एक ही आशा रखे। तो अब है, सबसे पहला था वन बॉडी, दूसरा था वन स्पिरिट, अब तीसरा है वन होप, यानी एक ही आशा रखे। मेरे प्रियो, मसीह आशा क्या है? यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसका उत्तर मुझे पता है ये इस फॉर्म में हम लोग अभी उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसका सवाल के रूप में पूछ रहा हूं, हमारी आशा क्या है? आजकल ये आशा शब्द को बहुत ही एक अलग ही अर्थ दे दिया गया है। आशा यानी मेरी आशा है कि मैं परमेश्वर मुझे आने वाले दिनों में ये करेगा, परमेश्वर आने वाले मुझे दिनों में वो करेगा। नहीं मेरे प्रियो, आशा शब्द वो नहीं है। हमारी आशा जो है, तीतुस की पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 11वीं आयत में लिखा है कि ये आशा क्या है? हमारी ब्लेसेड होप, धन्य आशा। हमारी धन्य आशा ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर दोबारा आने वाला है। ये है हमारी आशा, और कुछ आशा नहीं है। एक कलीसिया कलीसिया कब बनती है? जब उसके पास ये धन्य के बारे में अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये धन्य आशा क्या है? प्रभु यीशु, यानी आपकी कलीसिया कलीसिया कब बनती है? जब हमारी कलीसिया पूर्ण कलीसिया तभी बनेगी जब वो इस धन्य आशा को अपनाती है। अगर लेकिन आज हमारी कलीसिया में वो धन्य आशा नहीं रह गई। हमारे प्रचारों में जो दूसरे आगमन के प्रचार नहीं है, वो परमेश्वर के दोबारा आगमन के प्रचार नहीं है। हमारे गीतों में से दोबारा आगमन हट रहा है, और हमारे जो गीत है वो सिर्फ स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद। Again, some technical problem we're facing. Pastor Joel, are you there? Yes, he's there.
Again, we lost him. Pastor Joel, can you rejoin the meeting again? Can you do that? Can you leave the meeting and rejoin again?